स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। मैं गिरीश कुमार आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी हम लोग कंटिन्यूटी का जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, देखिए हम समय ज़्यादा नहीं लेते हुए लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 9। ये है कि फंक्शन डिफाइंड एज x अपॉन मॉड x फॉर x लेस देन 0 एंड -1 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जैसे ही हम यहाँ पर ये बताए थे कि ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमको चेक करना है, तो दोस्तों यहाँ पर जो जर्किंग पॉइंट है ये 0, इस पर सस्पेंस बरकरार रहता है, क्योंकि x से अगर 0 से x छोटा कोई भी वैल्यू हम अगर पुट करेंगे तो इस फंक्शन के लिए ये डिफाइंड होगा और ये कंटिन्यूअस होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए भी ये डिफाइंड है, इसलिए उसके आगे के लिए क्या है, कंटिन्यूअस है। हम एट x बराबर 0 पर यहां पर चेक करेंगे। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, एट x बराबर 0 पर चेक करेंगे कि फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस और नॉट। ओके, तो जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। इसमें क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, है ना। तो 0 माइनस एफ एक्स मतलब हम पहले बताए हैं कि x का वैल्यू 0 से कुछ थोड़ा सा कम कर दो, और जब x को फिर वापस ले जाएंगे तो h टेंस टू 0। तो हियर लिमिट इज चेंज्ड, x टेंस टू 0 और फंक्शन विल बी एक्ट यहाँ 0 माइनस h। दैट मीन्स लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन 0 माइनस h इज माइनस h। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन 0 से छोटा। तो देखो यहाँ x इज लेस देन 0, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, है ना। तो यहाँ x, तो इनपुट यहाँ पर x का जगह क्या पुट होगा, माइनस h अपॉन मॉड ऑफ x, मतलब माइनस h का मॉड। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अभी डायरेक्ट लिमिट 0 नहीं पुट करना है ना, 0/0 के फॉर्म में है, तो ये माइनस h और कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस h के बदले मॉडुलस इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या निकलेगा, प्लस h। तो h और h कट जाएगा 1 टाइम्स, तो दिस इज इक्वल टू -1। अब h कहीं बचा नहीं तो लिमिट पुट करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका वैल्यू -1 निकल गया लेफ्ट हैंड लिमिट में। अब दोस्तों हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, RHL। इसमें क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, है ना, दैट इज x का वैल्यू हम 0 प्लस h लिखेंगे, और x टेंस टू 0 तो h टेंस टू 0। लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन 0 प्लस h। तो जैसे ही हम 0 प्लस h में जाएंगे तो h का x का वैल्यू जो है सो ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 0, एफ एक्स इज इक्वल टू -1 यहाँ दिया हुआ है। ये कितना है, इसके वैल्यू पुट होगा, क्योंकि h है नहीं तो डायरेक्ट ये कांस्टेंट क्वांटिटी है -1। अभी h लिमिट पुट नहीं होगा तो -1 आएगा। अगर फंक्शन उसी पॉइंट पर 0 पर, तो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 यहीं पर है, इसका भी वैल्यू -1 है। तो आप क्या देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट पर जो वैल्यू आ रहा है और राइट हैंड पर और ड्यू टू पॉइंट पर, ये तीनों पर वैल्यू क्या हो जा रहा है, कोइंसाइड कर जा रहा है ना। तो अब लिख देंगे कि सो, यहां तक क्लियर हो गया। तो आप लिखो कि सिंस, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और दिस इज इक्वल टू f ड्यू टू पॉइंट, ये तीनों वैल्यू कोइंसाइड कर गया, इक्वल आ गया। सो देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट्स लाइज ऑन द रियल लाइन, है ना। सो या फिर इसको कह सकते हैं कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर ऑन आर, है ना। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन आर, ये कंटिन्यूअस है। दैट मीन्स नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट हियर, कोई पॉइंट यहां डिसकंटिन्यूटी का फाइंड नहीं हुआ। ओके,
तो इतना ही काम करना है। क्लियर? ये देखो क्वेश्चन नंबर 8, यहां पे चेक करना है हमको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना। तो सिमिलरली यहां पर ध्यान देना कि फंक्शन क्या क्या डिफाइंड है। x 0 के लिए 0 है, अभी पीछे अगला क्वेश्चन में जो था 1 था। ये x नॉट इक्वल टू 0, देखिए यहां पर 0 है इस पॉइंट पर x का वैल्यू। अब यहां से देखो नॉट इक्वल टू 0, तो नॉट इक्वल टू 0 दैट मीन्स या तो लेस देन 0 या फिर ग्रेटर देन 0। तो ये दोनों चीज के लिए x बराबर यहां 0 से कम या x बराबर 0 से ज्यादा, ये दोनों के लिए डिफाइंड है x नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? सो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, मतलब लिमिट s टेंस टू 0 और फंक्शन अब हम लेफ्ट की ओर जा रहे हैं 0 से, तो यहां 0 माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h मतलब माइनस h, डायरेक्ट लिखो माइनस h। अब देखो लिमिट h टेंस टू 0, 0 से छोटा, यही फंक्शन में आएगा। सो दिस इज मॉड ऑफ x के जगह माइनस h अपॉन x के जगह माइनस h। तो ये आ जाएगा क्या, लिमिट h टेंस टू 0, मॉडुलस बाहर निकलेगा तो प्लस h और यहां माइनस h काट के 1, so this is equal to -1। क्लियर? सिमिलरली RHL निकालेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन x इज इक्वल टू 0 प्लस h। लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h मीन्स h, और ये लिमिट h टेंस टू 0, तो राइट साइड में जाएंगे तो भी यही फंक्शन लेना है, तो मॉड ऑफ h बटा h। तो देखो यहां से क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू h और दिस इज h, ये काट के कितना आ जाएगा 1। सो हियर वी सी दैट कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज -1 बट राइट हैंड लिमिट इज 1। दिस इंप्लाइज a left hand limit, this is not equal to a right hand limit. So fx is discontinuous at x बराबर 0। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। x बराबर 0 पर क्या हो गया, पॉइंट डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो इस टाइप से एकदम सिंपल भाषा में इसको चेक कर लेना, लिख लोगे इतना। यहां पर लिखा हुआ है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू sin x प्लस cos x। ठीक है, सो एज वी नो दैट हियर वी लेट hx इज इक्वल टू sin x एंड gx इज इक्वल टू cos x, these are the two functions। we know that कि sin x इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन देयर डोमेन। इसका ग्राफ बनाए तो sin x का ग्राफ कैसे बनता है, इस टाइप से बनता है ना, है? तो ये अपने डोमेन में ये कंटिन्यूअस आता है, कहीं भी हमको पेन को लिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यहां पर सिर्फ यही लिखेंगे कि हियर hx and gx are the continuous function in their domain, in their domain, and fx is equal to यहाँ here hx plus gx। तो then the sum of two continuous functions will be continuous। दो कंटिन्यूअस फंक्शन का जोड़ क्या होगा, हमेशा कंटिन्यूअस होगा।
क्लियर, बात में आ रही है। तो अब आप यहां देख सकते हो कि ये दोनों फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है और fx जो है ये दोनों का जोड़ है, सो fx विल बी कंटिन्यूअस फंक्शंस। यही इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन है fx इजिकल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x, x नॉट इक्वल टू 0 और 0 एट x इजिकल टू 0। तो हमको क्या करना है इसमें कहता है कि कंटिन्यूअस फंक्शन ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है चेक करना। तो ये हम यही एट x बराबर 0 पर हम इसको चेक कर लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, दिस इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ वही काम x इज इक्वल टू 0 में कुछ कम करो, x वापस जाओ तो h बिकम्स 0, ये हमेशा लिखते रहना है। h टेंड्स टू 0, फंक्शन इज 0 माइनस h, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन माइनस h, ये हमेशा ये काम करना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, छोटा x से छोटा यहीं पर डिफाइन होगा, नॉट इक्वल टू 0 मतलब या तो लेस देन या तो ग्रेटर देन। इसके लिए तो x स्क्वायर तो माइनस h का स्क्वायर इंटू साइन 1 बाय माइनस h, यही आएगा ना। अब यहां पर ध्यान देना है कि ये 0 पुट कर देंगे और यहां पर 0, तो ये यहां पर 1 बटा इनफाइनाइट यहां देगा, तो हम लोग इसका वैल्यू अभी फाइंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतना हम लोग तय कर सकते हैं कि साइन थीटा का जो भी वैल्यू रहेगा, साइन थीटा का जो भी वैल्यू रहेगा लाइज बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है। तो चूंकि ये साइन थीटा कुछ भी होता है तो इसका वैल्यू इससे ज्यादा और इससे कम हो ही नहीं सकता, -1 और 1 के बीच में वेरी करेगा। सो हियर वी डिफाइन दिस फंक्शन, h के जगह 0 बैठाएंगे तो 0 का स्क्वायर दिस मीन्स 0, और 0 इंटू इसका वैल्यू कोई भी वैल्यू -1 और 1 के बीच में आएगा तो क्या आएगा, फाइनाइट वैल्यू देगा। तो अफाइनाइट वैल्यू, और कोई भी फाइनाइट वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे दिस बिकम्स 0। क्लियर, इतना तुमको करके दिखाना है। अब इतना जब कर लिए तब फिर हम इसको RHL निकालेंगे, है ना। RHL क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन क्या होगा 0 प्लस h, दैट मीन्स h। तो यहां भी फिर वही काम, h टेंड्स टू 0, राइट साइड मतलब नॉट इक्वल टू 0 में राइट साइड जाएगा, सो x स्क्वायर दिस मीन्स h स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन h, 0 इंटू आल्सो अ फाइनाइट वैल्यू, since sin theta lies between -1 and 1, clear, और this becomes 0। बस में आ रही है। अब जैसे ये 0 हो गया एंड ड्यू टू पॉइंट, जैसे हम f0 पर इसको देखेंगे तो x बराबर 0 पर fx का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो हम क्या देख रहे हैं यहां कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड ड्यू टू पॉइंट, ऑल द वैल्यूज आर कॉन्साइड, ठीक है। सो जैसे ये कोइंसाइड हो गया द फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर, यहां तक, यहां लिख लोगे। सो दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx और दिस इज इक्वल टू f0। ये तीनों बराबर हो गया, और जैसे बराबर हो गया this implies fx is a continuous function। क्लियर। तो दोस्तों इतने सारे न्यूमेरिकल्स बनाए, थोड़ा खुद बनाओ, और जो नहीं बनेगा फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, समाज का ख्याल रखें, पढ़ें, आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।